तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा के ताजमहल में। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम अंदर की ओर अभी जा रहे हैं आगरा ताजमहल को देखने के लिए। आगरा पहुंच के बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। साथ में मेरे अभिषेक भाई है और हमें एग्जैक्टली जाना तो डायरेक्टली वृंदावन था, लेकिन जो हमारा गाइड था बस में उसने हमें सही जगह पे उतारा नहीं। फिर हमने सोचा कि आगरा ही घूम लिया जाए पहले, और इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से वृंदावन की ओर। हमने वृंदावन की टिकट भी बुक करवा दी है और उसमें भी एक प्रॉपर गाइड भी रहेगा हमारे साथ। तो वो वहाँ पे सारे जो भी प्रेम मंदिर धाम वहाँ पे और भी एक दो मंदिर है, सारे विजिट करवाएगा। तो पहले हम अभी यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं ताजमहल। अब अभी हम जा ही रहे हैं अंदर की ओर, तो फिर उसके बाद चलेंगे वृंदावन की ओर। तो ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है यहाँ पे, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और टिकटों का प्राइस भी काफ़ी है, अलग अलग है। 50 रुपये से स्टार्ट है, 150, 250, 500, 1000, 2000 अलग अलग प्राइजेस है। तो उसमें भी जिसको अंदर जाना होगा या म्यूज़ियम देखना होगा, अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन पे लगना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो हम भी लाइन पे लगे हैं। ताजमहल के अभी हम बाहरी वाले एरिया में हैं, लेकिन हमारा दिल तो यहीं मोहित हो गया है। अंदर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होगा, बहुत ही प्यारा एंड विहंगम दृश्य यहाँ पे, बहुत प्यारा नज़ारा है। ये तो अभी सिर्फ बाहर का नज़ारा है ताजमहल का। अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो वो भी और भी प्यारा, बहुत खूबसूरत होगा ऑब्वियसली। ये फाइनली दिखने लग गया है। दुनिया का जो 7वां अजूबा है वो उसके हम जस्ट करीब है, सामने है। क्या प्यारी चीज़ बनाई है किसी ने अपने प्यार के लिए। कितना प्यारा नज़ारा, कितनी प्यारी। ऐसे ही नहीं कहा गया है इसे दुनिया का 7वां अजूबा, है भी उस हिसाब का बहुत प्यारा नज़ारा। तरफ का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। हरियाली और रेड फोर्ट की तरह भी बाहर का व्यू है यहाँ का। और जो मेन ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये सिर्फ शाहजहाँ ने अपनी प्रेमिका मुमताज़ के नाम के लिए बनाया था यहाँ पे। तो प्यार में इस हद तक पहुँच सकते हैं लोग बाग। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है ताजमहल। जितना कहा जाता है कोई औचित्य नहीं है कि ज़्यादा एग्जैगरेट करके बोला गया है। बहुत सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ताजमहल, और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। बैक साइड में आके यहाँ पे जो ताजमहल से यमुना का व्यू दिखता है वो भी बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ से हम आपको यमुना नदी का व्यू दिखाएंगे जो कि यहाँ से बह रही है। ये यमुना नदी है यहाँ पे जस्ट बिहाइंड द ताजमहल। और इधर साइड देखा जाए तो ये प्यारा सा नज़ारा ताजमहल का बार दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि
खूबसूरती ही इतनी बहुत प्यारी है कि यहाँ से कैमरा हटाने का मन नहीं कर रहा मेरा, और ना ही जाने का मन कर रहा है। ये देखो, मैंने ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है और व्यू आपके सामने है। वाह, अमेजिंग। तो यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है या कुछ भी, पर जाना तो पड़ेगा ही कि और भी कर्तव्य करने होते हैं। तो हम यहाँ से अब जाने के एंड में आ चुके हैं, और यहाँ का मौसम का रुख भी बदलने वाला है। काले काले घने घने बादल आसमान में दिखाई देने लग गए हैं। तो हम अब जो जितना हो सके निकलने की कोशिश है हमारी यहाँ से। एक और बेहतरीन साइट घूमने की जगह है आगरा में, जो कि आगरा का किला है। हमने सोचा जब यहाँ आ ही रखें तो ये ऐसा हो कैसे सकता है कि हम यहाँ पे आगरा में आए और आगरा किला विजिट ना करें। तो हमने यहाँ पे भी विजिट कर लिया है, और ये यहाँ का जो आगरा का किला है ये आपके सामने है। यहाँ पे हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। चलो हम भी एक फ़ोटो खींच के देखते हैं। यहाँ पे रात बहुत हो चुकी है और अभी हम पहुँचे हैं मथुरा में। तो जो हमारे बस में जो गाइड थे वो कह रहे थे कि जो मथुरा में श्री कृष्ण जी का 6000 साल पहले जन्म हुआ था। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं, और हमारी रास्ते में बीच में बस ख़राब हो गई थी थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई आज। तो फाइनली हम गेट के बाहर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जहाँ पे बर्थ हुआ था। तो मैं कैमरा बैक करके अब दिखाता हूँ। ये आजकल बहुत सज रखी है जन्मभूमि। तो अब जन्माष्टमी भी नज़दीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लाइटनिंग हो रखी है यहाँ पे। और अब हमें अगर आप लोग बीच में बातें करेंगे ना ही आप लोग समझ, ये मथुरा कृष्ण का बर्थ प्लेस, कृष्ण का जन्म स्थल। आज से 6000 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म यही कंस का जेल में हुआ था। जन्म होने का बाद में भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव भगवान कृष्ण को मथुरा से ले गए थे गोकुल का लिए। गोकुल यहाँ से 22 किलोमीटर दूर यमुना क्रॉस करके जाना होता है। एक स्मॉल प्लेस, छोटा सा गांव, यहाँ भगवान का लालन पालन हुआ। गोकुल में भगवान कृष्ण अकासुर, बकासुर, पूतना राक्षसी का वध किया। गोकुल से वृंदावन में भगवान कृष्ण यहाँ पर अपना गाय चराने का लिए आते थे, गौ चारण का लिए। पहले हर जगह की यमुना नदी का नाम यमुना नदी था। वृंदावन की नदी का नाम कालिंद्री नदी बोलते थे। इस यमुना रिवर में 101 फन वाला कालिया नाग रहता था। जो भी पानी पीता मर जाता, भगवान कृष्ण बोल का थे यमुना नदी में गेंद को डाल दिया। 3 दिन 3 रात नाग के साथ में व्यू देखी। भगवान कृष्ण का रंग जन्म से काला नहीं था। नाग का इतना विष, इतना पॉइजन था कि विष की वजह से भगवान कृष्ण का रंग सांवला ब्लू हो गया। 3 दिन का बाद में भगवान कृष्ण यमुना नदी से बाहर आए। अपना माँ को बोलते हैं, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे खाने को राइस चावल दो। पहले वृंदावन में, ब्रज में, यहाँ राइस का, चावल का खेती नहीं होता था। मैं उड़ीसा प्रांत जाना हुआ। भगवान कृष्ण अपनी बहन समुद्रा, बड़े भाई बलराम को लेकर राइस चावल खाने को गए उड़ीसा प्रांत। आज भी क्या बोलते हैं, जगन्नाथ का भात जगत पसारे। बद्रीनाथ में तपस्या किया नर नारायण, बद्री नारायण। 6 महीना खुलता है, 6 महीना बंद रहता है, अभी खुला हुआ है। द्वारका गुजरात में आता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपना वाइफ रुक्मणी का साथ में राज्य किया। रामेश्वरम साउथ में आता है। यहाँ भगवान शिव का पूजन किया। ये तभी से हमारा हिंदू लोगों का मेन फॉर गोइंग प्लेस 4 बड़ा मेन धाम होता है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर। भगवान कृष्ण 4 धाम यात्रा समाप्त है जब भी वृंदावन आए। तो इनका माता पिता बोलते हैं आप 4 धाम यात्रा कराए, मगर आगे कलयुग आएगा जब लड़का लड़की सामर्थ्यवान होगा। किसी का पिता है तो माता नहीं, माता है तो पिता नहीं, माता पिता दोनों है तो मन में भावना नहीं जो माता पिता को ये 4 धाम यात्रा करा सके। उस समय भगवान ने कहा था कि जो भी प्राणी एक बार पवित्र। बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, गुजरात प्रांत से आचार्य
श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, म्यूजिक डायरेक्टर पंडित स्वामी हरिदास। ये संत लोग वृंदावन में मधुबन नाम का जंगल में 50 साल एक जगह बैठ के भजन किया। भगवान लाइट सपने में बोले, जहाँ पर आप भजन करते हैं मेरा मूर्ति स्टेचू है, जमीन से निकालिए। स्वयंभू स्टेचू जमीन से प्रकट हुआ। बोलते हैं वृंदावन बिहारी बलदेव जी का मेन मंदिर, यानी कि नंद बाबा का महल, भगवान का घर, भगवान का हाउस। उस टेम्पल में टूरिस्ट यात्री दर्शन का लिए गए, मंदिर से अपना अपना मनोकामना मांग करके आए। आज इन सभी भक्तों का भगवान मनोइच्छा